हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखें कि जैसे आज हम बात करेंगे सैटर्न इन 10th हाउस अर्थात जिन जातकों का शनि 10वें भाव में होता है उनको कैसे फल मिल सकते हैं। देखें कि सबसे पहले इस स्थिति पर थोड़ा सा विचार कीजिए कि शनि कर्म का कारक है। 10वें भाव को भी हम कर्म प्रोफेशन से जोड़ के देखते हैं, हालांकि 10वां भाव हमारे सभी प्रकार के कर्मों को दिखाता है। तो ऐसे में जब शनि 10वें भाव में बैठेगा तो या तो ये बहुत ही विशेष स्थिति यानी कि बहुत अच्छी स्थिति हो सकती है क्योंकि कर्म का कारक ही कर्म भाव में बैठ गया है। लेकिन यदि ये शनि यहाँ पर 10वें भाव में किसी पाप ग्रह से पीड़ित होगा या अच्छी स्थिति में नहीं होगा, नीच का होगा, तो कर्म का कारक कर्म भाव में ही जाके पीड़ित हुआ तो ऐसा माना जाता है कि यदि कारक ही भाव में जाके पीड़ित हो जाए तो साथ में भाव और कारक दोनों पीड़ित हो जाता है। तो उस स्थिति में करियर में काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी देखी जाती है और परेशानी देखी जाती है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि शनि कई स्थितियों में दसम भाव में बहुत अच्छे फल देते हुए देखा गया है करियर रिलेटेड। लेकिन दूसरी भी ऐसी स्थिति आती है जिसमें शनि बहुत ज़्यादा बुरे फल भी देते हुए देखा गया है। व्यक्ति का कभी करियर स्टेबल नहीं हो पाता है या व्यक्ति कई काम के लिए भटकता है, बेरोजगारी रहती है, इस तरीके की भी चीज़ें देखी गई हैं क्योंकि वो कर्म का कारक है शनि। और यदि आपके चार्ट में पीड़ित हो गया है 10वें भाव में तो एक तरीके से वो 10वें भाव को भी पीड़ित करेगा और शनि तो पीड़ित है ही। तो पहले मोटा माटी आप इस चीज को देख लें। उसके बाद अब यहाँ पर यदि शनि अकेला बैठा हो तो व्यक्ति मतलब क्या कर सकता है। जैसे देखें कि इनका करियर एक मतलब एकदम से कोई बूम करके वाला सीन नहीं रहता है। इनका करियर धीरे धीरे मतलब क्या कि सबसे नीचे से शुरू करके और सबसे ऊपर जाना। जैसे जो लोग होते नहीं है कि पहले काम किया फिर प्रमोशन हुआ फिर ऐसे धीरे धीरे कर करके उच्च स्थिति को प्राप्त करना। इनके करियर में रेगुलरिटी रहती है, काफ़ी मेहनत और हार्ड वर्किंग वाला इनका करियर होता है क्योंकि शनि इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। फिर शनि चूंकि दसम भाव में बैठेगा तो वो चौथे भाव पर दृष्टि डालेगा और वहां से वो 7वें भाव को देखेगा। तो ऐसा भी इनको कहा जाता है कि मतलब कई बार इस शनि की वजह से पारिवारिक नाता और जो संबंध होते हैं बाकी घरेलू संबंध वो कुछ छूटते हुए दिखाई देते हैं या उसमें कुछ तनाव प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि शनि की दृष्टि चौथे भाव में आएगी और फिर शनि अपनी 10वीं दृष्टि से 7वें भाव को भी देखेगा। तो दोनों जगह पे जैसे पाप ग्रह जितने हैं वो एस के मेहता सर का रूल है कि उनको जैसे कि प्रेम संबंध और जो बाकी जो लिविंग चीजें हैं जैसे मनुष्य हो गया, कोई अंग हो गया, इनसे कोई बहुत ज्यादा मतलब रहता नहीं है। तो इस वजह से जैसे शनि आपकी कुंडली में 10वें भाव में बैठा है तो वो जहां भी दृष्टि दे रहा है, जैसे चौथा भाव और 7वां भाव एक संवेदनशील भाव माना जाता है कुंडली में। तो इस वजह से वहां से लेकर के जैसे कि हो सकता है कि किसी माता या पिता का अर्लियर देहांत हो जाए या फिर कई बार ये भी देखा जाता है कि माता पिता से ना बनना, आपसी तनाव रहना या फिर एक दूसरे के प्रति काफी ज्यादा जिम्मेदारी, तो व्यक्ति जिम्मेदारी का वहन करता है लेकिन बहुत ज्यादा अफेक्शन या पत्नी से भी बहुत ज्यादा अफेक्शन हो या पति से लव फिजिकल बाउंडिंग हो, वैसा कोई सीन नहीं रहता है। एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी एज अ मतलब रिलेशन निभाने के लिए निभाए जा रहे हैं, इस टाइप की चीजें देखी जाती हैं। कई बार ये भी देखा गया है कि 10वें भाव में शनि हो तो जातक अपने ही पिता का या कोई अगर लड़की की कुंडली है तो अपने ही माता का कोई काम है उसी को कर रहे होते। जैसे पिता कृषि में हो तो लड़का भी हो सकता है कृषि में हो, या पिता बैंकिंग में वर्क कर रहे हो तो हो सकता है लड़का भी बैंकिंग फील्ड में गया हो। लेकिन ये कुछ स्थितियों में देखा गया, हर व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। एक दृष्टि शनि की 12वें भाव पर आएगी तो 12वें भाव पर शनि की दृष्टि होना अर्थात आप बहुत ही तोल मोल के खर्च करने वाले हैं। एकदम से आप मतलब किसी चीज में पैसा नहीं लगा देंगे, थोड़ा सा कंजूसी जिसको कहते हैं। लेकिन इनको एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए कि ये लोग हर छोटी छोटी चीज में तो पैसा बचा ले जाते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन किसी बड़ी चीज में जब इनको कुछ करना हुआ मतलब एक बल कहीं ऐसी जगह पे पैसा फंसा देते हैं जहां पर मतलब जीवन भर जो आपने छोटा छोटा बचाया है उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तो एकदम से कहीं पैसा लगाने से बचे, हालांकि आप स्वयं ही इतने समझदार हैं लेकिन फिर भी मेरी राय रहेगी कि कहीं एक बल्क जहां पैसा लगाना हो वहां पर भी आपका जो एक ये नेचर है कि थोड़ी सी कंजूसी की जाए उसमें भी आप कीजिए कि एक बल्क एक मुश्त पैसा ऐसे कहीं ना लगा दें।
कई बार शनि यहाँ पर कुछ एक कार्मिक डेब्ट भी दे देता है, जैसे कि आपके जीवन में कुछ एक काम ऐसे हो सकते हैं जिससे आपको लगे कि इसका कोई फायदा नहीं हुआ, और फिर बाद में भी आपसे कोई ऐसा काम आपने किया हो जिसका आपको लगे कि इससे कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन आप ये समझे कि आप उसको मतलब ये समझ के भूल सकते हैं। हालांकि कोई आदमी को ये भूलना आसान नहीं होता है कि उसने जो काम किया वो व्यर्थ गया, लेकिन ये समझ के भूल सकते हैं कि ये एक तरीके से आपके ऊपर कार्मिक डेब्ट था जो आपको चुकाना था। अब ये भी देख लें कि शनि जैसे कि राशि जिस राशि में बैठा हो, जैसे मान लीजिए कि शनि मेष राशि में बैठा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी करेगा। शनि यदि जो मेष राशि जो कि अग्नि तत्व की राशि है, ऐसे सिंह राशि में बैठता है तो भी ऐसा शनि मतलब व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कठोर बना देता है। और शनि यदि धनु में हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा उदार होता है। हालांकि शनि दसम भाव में हो तो भी व्यक्ति जैसे कि वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा पूजा पाठ से यकीन नहीं रखता है, बल्कि वो किसी व्यक्ति की मदद कर दे इस पे ज़्यादा विश्वास रखता है। शनि यदि जल तत्व की राशि में हो तो कुछ भावनात्मक संबंधित करियर में पीस नहीं मिलता है, या करियर में ही व्यक्ति बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है, तो उस स्थिति में तनाव हो जाता है। शनि यदि वायु तत्व राशि में हो तो क्या हो सकता है, वायु तत्व राशि में हो तो शनि मोटा माटी ठीक फल देता है, मतलब व्यक्ति करियर में राइज करेगा, लेकिन कई बार व्यक्ति को घर से और बाकी चीज़ों से जो है उतना मतलब नहीं रह जाता है। और शनि यदि पृथ्वी तत्व राशि में होता है तो बैलेंस बनाना हो, यदि आपको पैसा कमाना हो, आप किसी चीज़ में यदि सोच विचार करके काम करें तो वो आपको बहुत अच्छा मतलब अमाउंट बाद में रिटर्न दे सकता है। बस इतना जानिए कि कोई काम आप यदि पैसे संबंधित करना चाहते हैं तो उसमें निरंतरता रहे, क्योंकि शनि इसका कारक है। धीरे 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 एक बल्क में यदि आप चाहेंगे कि एकदम से एक पूरा छलांग मार लें तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। किसी भी काम में बढ़ने के लिए आप स्टेप वाइज फॉलो करें कि 1 2 3 4 इस तरीके से चलें तो वो आपको बेहतर लाभ देगा। शनि जैसे किसी भी ग्रह का फल समझने के लिए कि वो किस भाव में कैसा फल दे सकता है, आपको उसके कारकत्व पता होना चाहिए। जैसे शनि थोड़ा सा किसी भी चीज को करने में देने में डिले करता है, तो जाहिर सी बात है कि पहली प्रिडिक्शन हो सकती है कि जातक की कैरियर स्टेबिलिटी में थोड़ा सा डिले हो। दूसरा ऐसा हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हर मामले में डिले हो सकता है कि शनि को जल्दी चलने वाले ग्रह देख रहे हो, जैसे शुक्र बुध चंद्रमा हो गया, तो उस स्थिति में शनि अपना संपूर्ण फल यहाँ पर नहीं देगा। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि ऐसा व्यक्ति किसी ऐसी पोस्ट पे हो जो मतलब निरंतर वृद्धि करने वाली हो, जिसमें प्रमोशन होता हो, ये भी दूसरी प्रिडिक्शन हो सकती है, क्योंकि शनि भले ही धीरे चलता है लेकिन वो थोड़ा सा वृद्धि का भी कारक होता है। ऐसे ही दूसरी प्रिडिक्शन ये भी हो सकती है इसकी कि शनि अगर 10वें भाव में बैठा है तो करियर में जो एक स्टेबल करियर होता है वो 35 40 के बाद ही जातक को हासिल होता है, क्योंकि शनि बाद की अवस्था को ज़्यादा बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करता है। तो ये कुछ शनि के जनरल फल थे, लेकिन चूंकि शनि जैसे मैंने बताया कि यहाँ से कुंडली के दो संवेदनशील भाव को देखेगा तो आपसी तनाव मतभेद जो पारिवारिक रिश्तों को लेकर के हैं ये भी जातक के बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए देखे जाते हैं। दूसरी चीज की मतलब चूंकि सप्तम को शनि देखता है तो एक दूसरे के प्रति जैसे जस्ट लाइक कि आपका पार्टनर हो सकता है ऐसा हो जो बहुत ज़्यादा समाज सेवी हो, और इस बात को लेकर के आपस में तनाव हो सकता है। चूंकि सप्तम पर दृष्टि है तो कई बार जिम्मेदारियों को लेकर के झगड़ा हो जाता है कि मतलब घर की जिम्मेदारियां या घर पे किसकी चलेगी, वो आपस में पति पत्नी में काफी ज्यादा तनाव की स्थिति देखी जाती है। चूंकि शनि दसम भाव में बैठा है तो इसमें जैसे कि शनि के कुछ कारकत्व हैं उससे संबंधित जातक करियर अपना सकता है यदि कुंडली में शनि कारक ग्रह बनता हो। कारक ग्रह का क्या अर्थ है कि यदि शनि किसी केंद्र त्रिकोण का स्वामी बनता हो, त्रिकोण का स्पेशली, तो वो शनि उस कुंडली में कारक माना जाता है। तो यदि शनि दसम भाव में बैठा हो तो शनि के क्या कारकत्व है, जैसे शनि एक तरीके से आपका लॉ का कारक है, शनि कृषि का कारक है, शनि आपका जो लैंड से संबंधित कार्य है उन उसका भी कारक है, हालांकि मंगल भी उसका कारक होता है। लोहे से संबंधित कामों का भी शनि कारक है, जो कि जैसे कि अगर मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा व्यक्ति काम कर सकता है। और जितने भी जो लोअर मतलब नीचे जो लोग काम करते हैं, मजदूर वर्ग, सर्विस वर्ग, इसमें भी शनि का मतलब रोल आता है। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि शनि
कितना बली है या कौन सी स्पेसिफिक राशि या किस पे प्रभाव आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि शनि छठे भाव का स्वामी होकर दशम में गया है, तो आप व्यक्ति को लॉ फील्ड के लिए बोल सकते हैं कि व्यक्ति लॉ में जा सकता है। अन्य ग्रहों का भी प्रभाव आपको देखना पड़ेगा। सूर्य का प्रभाव शनि पर आ रहा है, तो व्यक्ति कुछ गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विस भी कर सकता है, हालांकि वो पिता पुत्र के संबंधों में तनाव की स्थिति को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपको अन्य चीजें भी देखनी होंगी, लेकिन शनि के जो बेसिक कारकत्व है, जैसे शनि गूढ़ मतलब पुरानी शिक्षा और जो गूढ़ विद्या होती है, जो लोग मतलब क्या कहते हैं, बहुत ही पीएचडी टाइप की शिक्षाएं ग्रहण करते हैं, उसको बाद में पढ़ाना पसंद करते हैं, उस टाइप को भी रिप्रेजेंट करता है। हालांकि फिलॉसफी का कारक जुपिटर भी है, लेकिन शनि को भी मोटा माटी फिलॉसफी का कारक दिया जाता है। तो अगर गुरु का प्रभाव होगा शनि पे, तो ऐसा व्यक्ति अच्छा अध्यापक हो सकता है, जो लोगों को सही राह दिखाए। बहुत अच्छे प्रीस्ट हो सकते हैं ऐसे लोग, यदि ये शनि मीन राशि का हो तो अध्यात्म से जुड़ा कुछ काम। तो व्यक्ति राशि के हिसाब से उस पर किस ग्रह की दृष्टि है, उस हिसाब से आप व्यक्ति को थोड़ा सा करियर के बारे में राय दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए D10 और बाकी चीजें भी आप एक नज़र तो देख ही लीजिए। देखिए कि अब बात करते हैं कि शनि के साथ यदि अन्य कोई ग्रह यहाँ पर बैठा हो तो उसके क्या फल हो सकते हैं। सबसे पहले शनि सूर्य की बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि शनि सूर्य, अब जैसा देखिए कि शनि सूर्य दसम भाव में बैठा है, तो हो सकता है करियर के लिए काफी व्यक्ति राइज कर जाए करियर में, लेकिन वही उसके आंतरिक जीवन में हो सकता है पिता से कुछ तनाव रहा हो, या फिर पिता तुल्य व्यक्ति से तनाव रहा हो, या सरकारी चीजों में जब भी कुछ वो तक हाथ डाले तो उसमें वो काम जल्दी से ना बने, या फिर हो सकता है कि पिता का जल्दी से देहांत हो गया हो, मतलब कुछ भी। या तो फिर हो सकता है कि जो दसम भाव जिस अंग को रिप्रेजेंट करता है, जैसे दसम भाव थोड़ा सा घुटने के अंग को रिप्रेजेंट करता है, तो वहां पर जातक को कुछ परेशानी हुई हो। तो ये कुछ प्रिडिक्शंस हैं जो मतलब शनि और सूर्य यदि बैठा हो तो ऐसा हो सकता है। लेकिन वही करियर में जातक सिविल सेवा में जा सकता है, कुछ सरकारी अथॉरिटी का काम कर सकता है, लीडिंग काम भी कर सकता है यदि सूर्य बली है और शनि के साथ बैठा है। तो ऐसा जातक भले ही ऊपर से सख्त हो, लेकिन मन से वो थोड़ा सा उदार किस्म का होता है। अब देखें कि शनि के साथ यदि चंद्रमा बैठा हो, तो देखें कि यदि ये योग मतलब लग्नेश बली है और बाकी चीजें ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति मनोचिकित्सक हो सकता है, मानसिक अवस्था को समझने वाला। और जो लोग जो बैठे बैठे जो लोग काम करते हैं, बहुत उसमें मेहनत ना हो, लोगों को समझना, अधिकतर ऐसे लोग डॉक्टरी पेशे में होते हैं। लेकिन यदि लग्नेश कमजोर है या छठे भाव का ज्यादा इन्फ्लुएंस आ रहा हो, तो इस योग की वजह से व्यक्ति के मन में ही काफी ज्यादा मतलब उदासी, तनाव और डिप्रेशन जैसी चीजें आ जाती हैं। तो वो आप चार्ट में देख लीजिए कि क्या ज्यादा फलित हो रहा है। अब देखिए कि शनि के साथ यहाँ पर यदि मंगल बैठा हो, तो ये भी जैसे कि दसम भाव के बाद चूंकि मंगल शनि चौथे भाव को देखेंगे, तो जातक के जीवन में एक जो शांति होगी वो मतलब एज आ, हालांकि व्यक्ति को हर किसी के जीवन में कहीं पे कहीं ना कहीं अशांति रहती है, लेकिन ऐसे जातक को घर में शांति नहीं मिलने वाली है। वो बहुत ज्यादा तनाव फील करेगा घर में, क्योंकि दो पाप ग्रह की दृष्टि उसके चौथे भाव पर आएगी। ऐसा जातक का मन हमेशा अशांत रहेगा, जल्दी से आपको पीस नहीं मिलेगा, कहने का मतलब ये है। लेकिन मंगल शनि यदि हो दशम भाव में, तो कुछ आप ऊर्जा, कुछ मटेरियल संबंधी, कुछ लोहे संबंधित काम, कुछ लैंड संबंधित काम कर सकते हैं, उसमें आपको फायदा रहेगा। अब देखें कि शनि के साथ यदि यहाँ पर शुक्र हो, तो शुक्र कपड़े के व्यापार को रिप्रेजेंट करता है, या जो लोग जैसे कि जो लोग सर्विस करते हैं उनके कुछ एलीट क्लास के लोगों के कपड़े बनाना, या जो अन्य भी शुक्र के ट्रेड है, जैसे कि मान लीजिए कि कॉस्मेटिक का काम हो गया, या आप खुद कुछ की कॉस्मेटिक की दुकान में काम करते हो, मतलब दोनों ग्रहों के ट्रेड्स को मिक्स करके आपको जातक को बताना होगा कि ये व्यक्ति का काम हो सकता है। लेकिन शुक्र शनि का मतलब अगर दसम भाव में युति है, तो ये वैवाहिक जीवन के लिए कोई बहुत खास और अच्छा नहीं है, क्योंकि एक तरीके से शनि का प्रभाव सातवें भाव पर भी है और शुक्र पर भी है, तो विवाह के लिए वो बहुत अच्छा नहीं होता है। अब देखें कि शनि के साथ यहाँ पर अन्य कौन से ग्रह बच गए। जैसे शनि के साथ यहाँ पर राहु हो, तो ऐसे जातक को मतलब फेम और प्रसिद्धि कई बार मिल जाती है, लेकिन उसके बाद उसी फेम प्रसिद्धि में कुछ अगर जातक क्या कहते हैं अपने से निचले वर्ग का ध्यान नहीं रखता है, तो कई बार कुछ कलंक लगने की भी संभावना होती है। ऐसे जातक को राय रहेगी कि वो कुछ ना कुछ टेक्निकल फील्ड में काम अवश्य करें, उसमें शनि राहु बहुत ज्यादा मतलब व्यक्ति को ऊपर ऊंचा उठा देता है। अब देखें कि बुध के साथ यदि शनि 10वें भाव में हो, तो
बुध शनि किससे संबंधित काम रिप्रेजेंट करते हैं? तो बुध शनि कुछ गणितीय विषय हो गया, कुछ मशीनरी संबंधित काम हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया आपका, इन सब चीज़ों को बुध शनि रिप्रेजेंट करते हैं। और यदि जैसे कि गुरु के साथ शनि यहाँ पर बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति कुछ आध्यात्मिक गुरु हो सकता है। हालांकि गुरु भी बैंकिंग सेक्टर को दिखाता है, कुछ वित्त से संबंधित व्यक्ति काम कर सकता है। तो ऐसे करके आप देख लें कि हालांकि इसमें राशि भी मैटर करती है कि कौन सी राशि है, उसके क्या कार्य क्षेत्र में कार्यकर्ता रिप्रेजेंट हो रहे हैं, लेकिन मोटा मोटी मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि यहाँ पर शनि किन ग्रहों के साथ हो तो कैसा फल दे सकता है। अब देखिए कि केतु यदि शनि के साथ दशम भाव में हो, ये मतलब एक अच्छी स्थिति तो नहीं है। करियर में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है, ऐसे जब तक मतलब अपने सीनियर से या कहीं ना कहीं करियर में इनको कुछ परेशानी होने के बाद ये जल्दी से अपना इस्तीफा दे देते हैं। आपको ही राय रहेगी कि जितना हो सके घर से दूर जाके और काम करने की कोशिश करें, और ऐसा काम करें जिसमें थोड़ा सा ट्रैवल ज़्यादा होता हो। तो शनि के ये कुछ जनरल फल हो गए जो मैंने आपको ग्रहों के साथ बता दिए। अब देखिए कि कुछ स्थितियां हैं जो मैं आपको फिर से दोहराना चाहूंगा कि उसको देख करके ही फलित लगाएं। जैसे मान लीजिए कुंडली में शनि अकेला बैठा है और आपके कुंडली में शनि कारक बनता है, जैसे आपका कन्या लग्न है, आपका तुला लग्न है, वृषभ लग्न है, और शनि मतलब जैसे कि अपनी नीच राशि में नहीं है या अपनी शत्रु राशि में नहीं है, तब तो ये शनि आपको बहुत अच्छे फल देगा। और जिन भावों को देखेगा उनसे संबंधित भी, हालांकि वो पाप ग्रह है तो वो कुछ एक बुरे फल जरूर देगा, लेकिन वो मतलब जैसे कि आपके लिए फायदेमंद रहेगा, उतना नुकसानदायक नहीं रहेगा। लेकिन वही शनि आप एक बार ये भी देख लीजिए कि किसी कुंडली में जैसे सिंह लगन में, कर्क लगन में शनि यहाँ पर कारक ग्रह नहीं बनता है और वो दसम भाव में बैठ जाएगा, तो जिन भावों को देखेगा उनसे संबंधित हानि करेगा। शनि पर किसी पाप ग्रह यानी कि पाप भाव के स्वामी का प्रभाव तो नहीं आ रहा है। ऐसे में फिर करियर में बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी देखी गई है। तो इन जो माइन्यूट माइन्यूट बातें हैं इनका भी आप ध्यान रखिए। फिर देखिए कि शनि जैसे कि कुछ एक कारकत्व, जैसे आप करियर में जो भी काम कर रहे हैं, आवश्यक नहीं है करियर सिर्फ शनि दशम में बैठा है इससे नहीं डिसाइड हो गया, लेकिन चूंकि शनि दशम में बैठा है तो इस वजह से आपके करियर में शनि का कोई ना कोई कारकत्व आना चाहिए जिससे कि वो ग्रह सेटिस्फाइड हो सके। तो इसमें जैसे कि आप शनि के कुछ बेसिक ट्रेड्स अपना सकते हैं, जैसे कि कोई काम आपने लिया है तो उसको बहुत ही परफेक्शन से करना, किसी काम को धैर्य के साथ करना, निरंतर करना, लेकिन उसको पूरा करके सबमिट करके ही जहाँ भी आपको देना है वो आप कर सकते हैं। कुछ ऐसा शुरू करना, मतलब कई बार हमेशा नए सिरे से कोशिश करना किसी चीज़ को शुरू करना और धीरे धीरे उसमें बढ़ते जाना। कोई इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो वो इस तरीके की हो कि आप मतलब पर मंथ या पर डे या जैसे कि हर 6 महीने पे या हर 2 महीने पे आपको कहीं पर कोई पैसा जमा करना हो। जो शनि का एक कारकत्व होता है कि निरंतरता बनी रहे। तो ऐसे ही शनि के जो बेसिक ट्रेड्स हैं वो आप अपने काम में अपना सकते हैं या उनसे उससे संबंधित चीज़ें आप कर सकते हैं। आप जो भी निचले वर्ग के लोग काम करते हैं, जैसे जो लेबर क्लास हो गया, मजदूर वर्ग हो गया, उनका थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तो इससे भी शनि के कारकत्व आपके जीवन में बने रहेंगे और दसम भाव संबंधित जो भी परेशानियां हैं वो आपके जीवन में नहीं आएंगी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हो, मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब